अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मीर कमाल और आप देख रहे हैं यूं ही डिजिटल। नाजरीन, इंडस हाईवे कराची टू पेशावर एक ऐसा मंसूबा जिससे मुंसलिक तमाम इलाकों के लिए ये एक नेमत समझी जाती थी, लेकिन ज़िला करक के अवाम के लिए इंडस हाईवे एक नेमत अजीम से कम नहीं थी। एक ऐसे दौर में जब ज़िला करक के लिए पेशावर और कराची और मुल्क भर के लिए आमदोरफ्त जो थी वो इंतहाई मुश्किल थी। दुश्वार गुजार सड़कों और कच्चे पक्के रास्तों से आमदोरफ्त होती थी। ऐसी सूरत हाल में इंडस हाईवे यकीनन एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उस वक्त के वफाकी वजीर मोहम्मद असलम खान हटक की कोशिशों से ये करक से होता हुआ कराची तक चला गया। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर ये इंडस हाईवे इसकी हालत बिगड़ती गई और आजकल करक के लिए यही इंडस हाईवे एक मक्तल गाह बन चुका है और हम आए रोज इसी इंडस हाईवे से ट्रैफिक हादसात के बाद लाशें उठाते हैं और ये हादसात इतनी तेजी से हो रहे हैं कि एक से संभलते नहीं है, दूसरा हो जाता है। इंडस हाईवे की हालत कैसे बिगड़ी, ये हालात यहाँ तक कैसे हैं, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हटक साहब। ज़फ़र हटक साहब न तो कोई रिवायती सियासतदान है, न तो कोई गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है जिनका इन सड़कों से कोई वास्ता हो। फ़कत अपने इलाके के अवाम की मुश्किलात और इन हादसात के बायस वो गाहे बगाहे वाहिद शख्सियत हैं जिसको हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जिसको हम प्रिंट मीडिया पे भी देखते हैं, इसी इंडस हाईवे के हालत ज़ार पे आवाज़ उठाते हैं। बात करते हैं ज़फ़र हटक साहब से। ज़फ़र हटक साहब, जिस तरह पिछले दिनों देखा गया एक इंदोहनाक वाक़या पेश आया अभी हाल ही में, शुमाली वज़ीरिस्तान के एक मुसाफिर कोच में कम से कम 12-13 जानें चली गईं। इसी तरह हम आए रोज़ देखते हैं हर दूसरे दिन करक के हदूद में इंडस हाईवे पे इसी तरह के खौफनाक ट्रैफिक हादसात होते हैं जिसमें अभी तक हज़ारों के हिसाब से जानें चली गई हैं। हुकूमती सतह पे इस हवाले से कोई इक़दामात क्यों नहीं उठाए जाते और इंडस हाईवे की जो हालत है इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? शुक्रिया हटक साहब, यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक को आपने छेड़ा है क्योंकि अंबेरी किले का हादसा हो, अलमनाक हादसा, उसी टाइम जी फलां सारे इदारे मतलब अलर्ट हो गए, लेकिन फिर खामोशी। अब पिछले दिनों मतलब ये जो हादसात हुए हैं शाज़ो नादिर बराबर करक के जो लोग हैं उसको इतनी तकलीफ इस बिना पे कि अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे रोड का पता है कि किस सेंट पे चलना है। लेकिन हमारे जो भाई बाहर के जनूबी अजला की या हजारा डिवीजन पेशावर के वो जब जाते हैं वो बेचारे स्पीड से जाते हैं। एनी हाउ हादसात भी हमारे सामने हैं और आने वाले दौर में मुश्किलात भी हमारे सामने हैं। मतलब अब आप देखें कि इस रोड के लिए कितनी जद्दोजहद हटक कौम ने की। KRM के प्लेटफॉर्म पे हमने प्रेस क्लब के बाहर इवन इसी रोड के दौरिया के लिए करक इंडस से भी ईद के मकाम पे हमारे दोस्तों ने एहतजाज किया, सब कुछ। लेकिन बाइस से अफसोस बात ये है हटक साहब के देखे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नवाज शरीफ का जौन सा दौर है, हम मशकूर है कि उसने मतलब बिल्कुल पढ़ दिया, बड़ा मंसूबा था। उसके बाद लोग डांस करते हैं अपने मुराद सईद साहब को, लेकिन किसी में हिम्मत तक नहीं है कि उससे सवाल करे कि भाई क्यों। बिल्कुल दिन आफ्टर मतलब असद महमूद साहब आए, उनके लिए भी बड़े से अफसोस बात है। बिल्कुल। और इस वक्त जो हमारा रोना है वो किसी और से नहीं, उसी नवाज शरीफ का है। उसका भाई कंटिन्यू 3 साल से बैठा है। बिल्कुल। उसको खुश करने के लिए तो बैठे वाले हमारे भाई हैं, बिल्कुल। लेकिन सियासी स्लोगन के लिए तो तू उधर का वो कर रहा है, इधर के जो लोग मर रहे हैं। मुझे आज भी याद है एक तरह कोई कहानी, भाई एकदार खूबसूरत जवान था, मैंने सरगुल के दोस्त है, या सेम डॉक्टर्स इंजीनियर्स का हम लोगों ने सुना है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडस हाईवे पे 1% से भी कम काम बाकी है। बिल्कुल। चंद पुल है। बिल्कुल। ताकि एक बार, लेकिन ये कब होगा? जो दोराया हो रही है इसमें भी 4-5 साल लग गए।
4-5 साल क्या अपने उसके आखिरी अयाम में, नवाज शरीफ हकानी के आखिरी अयाम में ये स्टार्ट हुआ था, फिर मोहतरम इमरान खान साहब का टेन्योर, फिर 2 साल केयरटेकर का, और अभी 1 साल से ज्यादा अरसा ये भी गुजर गया। तो ये जी कम से कम मेरे ख्याल में 7वां साल इसका शुरू है। वैसे अफसोस बात यह है कि मतलब स्पिनो मोड़, बिल्कुल, जिसे खूनी मोड़ कहते हैं, खूनी मोड़ है। इसमें मुख्तलिफ फोरम पे हमारे दोस्तों ने, मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब का मौजूदा का मशकूर हूँ, दीगर दोस्तों का, लेकिन सियासतदानों में रत्ती बराबर भी न गट्स है न शर्म है। वो वजह यह है कि क्वाड से लेकर दी खान तक जी बिल्कुल बुड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मौलाना साहब की या आपके अली गड्ढापुर की दीगर की हम बात करें, वो तो जी सीपे करकल की मरवत के हकूक ये लोग खा गए। बिल्कुल, और ये लोगों का आना जाना इसी इंडस हाईवे पे। अभी नहीं, अभी तो वो लोग जी तेल की परवाह नहीं करते, टक के जाते हैं, हसन अब्दाल से मोड़ के आते, मोटरवे में जाने से माल करते, क्योंकि सरकारी तेल है, कौन सा इन लोगों ने मतलब जेब से डालना है। बाहर के ये है कि हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है जी बिल्कुल, ये जो इंडस हाईवे में काम बाकी हैं, बराए मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब, आपके ये जो कातिल लोग करप्ट NHA वाले बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जो भी आपका चेयरमैन है, डायरेक्टर सो एंड सो, कभी कभार मैं सुनता हूँ हमारे एक खटक साहब है, इधर हमने वो किया, झूठ बोलते हैं, किसी बड़े ओहदे पे है। जी मतलब उसके लिए भी बाइस से अफसोस बात है कि यार कम से कम ये तो आपका इलाका है, बिल्कुल, पता नहीं जो भी खटक है। इसके लिए हम एक दूसरे खटक के पास गए थे, हमारे करकता इधर सुबाई वो, और दूसरी बात यह है कि वाहिद इमरान खान का दौर हो या मौजूद नवाज शरीफ केयरटेकर का, आप मुझे बताएं गुज़िश्ता 6 साल में सिवाय इंडस हाईवे के कौन सा मंसूबा इन लोगों ने हमें दिया है? कुछ नहीं दिया ना। करक में तो अगर हम असलम हटक की मरहूम के दौर से देखें, यकीनन ये कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। ये अस्पताल चले गए, यहाँ से कैडेट कॉलेज चले गए। हटक साहब एक और बात है, हम शहबाज शरीफ से भी हमें गिला भी करना चाहिए, NHA उनके अंडर आता है और ये NHA का काम भी है इसकी मरम्मत करना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास वो हमारी यूनिवर्सिटी रॉयल्टी फंड से चलती है, हमारी जितनी सड़कें इमरान खान के दौर में ये जो हमारे MNA थे शायद खटक, वो दवा भी करते हैं और उन्हें बनाई है, सारा पैसा उन्होंने ये उसका सड़कों पे खर्च किया। इंडस हाईवे जो मेरे ख्याल में हर तीसरे चौथे घर में इस NHA के एक्सीडेंट का मुतासरा बंदा आपको मिलेगा। मोटरसाइकिलों और छोटे मोटे हादसा ये तो मामूल हैं, बड़े हादसा और बस लाशें उठाते हैं। हमें किस चीज पे ठहराया जाता है कि जी हमने आपको 1122 दे दिया, मतलब हादसा होते रहे, उठाने वाले आगे, हादसा रोकने के लिए क्यों है? ये मैं यार आप 1122 के मशाल यो सब्जी आई थी, वो गाड़ी लेके गई जी करक है लावारिस। ये मैं आपकी कैमरे से मैं कह रहा हूँ कि भाई कौन बैटरी उठा के ले गया है 1122? ये जो स्पिनो मोड़ है, स्पिनो मोड़ से 7 लाख की बैटरी किसके घर में पड़ी है? मौजूदा मतलब जो DG साहब है, हमारी इल्तिजा है शायद वो इस पे वो करे। बात पे राय यही है कि जी अरबों की रॉयल्टी, हमारे लोग कहते हैं फला मैदान में आ, फला मैदान में आ, करक की सतह पे कुछ नहीं है, जबर हटक बकें करेगा, लेकिन अगर उसको सोलर सिस्टम मिल गया जी, तो वो 200 फुट गली मिल गई जी, इख्तियारात कुछ मिल गए जी, फिर जी फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। बिल्कुल जुर्रत इन लोगों में नहीं है। चने का पूछें किस किस को कितनी कितनी बोरियां मिली है जी, सोलर का पूछें किस किस को कितनी कितनी मिली है जी, ये उसका ये जो रमजान पैकेज है किस को कितनी कितनी मिली है। बिल्कुल। तो जब ये लोग यार इतने कमजोर कैरेक्टर हो, उससे आप तवक्को रख सकते हैं कि असेंबली में मेरा और आपका मतलब बुनियादी वो इस वक्त करक में मैं कहूं कि अगर अम्बेरी कली चौक पे अंडरपास वगैरह नहीं तामीर हुआ जी, यार शर्म का मकाम है आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बिल्कुल। जेल चौक जी, आपका कमिश्नर भी ये नजारा देखता है, आपका DIG भी देखता है, आपका डिप्टी कमिश्नर भी देखता है, डिप्टी कमिश्नर को बहुत कुछ नजर आता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने लेटर उसने लिखे हैं, आपके MNA MPA ने कितने मीटिंग से इस पे किए हैं। बिल्कुल। बाहर के हम आवाज उठाएंगे, मीडिया के तवज्जुह से पहले भी आप लोगों ने बेहतरीन साथ दिया था जी। बिल्कुल। इसके लिए हम प्रॉपर पेशावर प्रेस क्लब, इसमें यह है कि सिर्फ हटकों का नहीं है। बिल्कुल। मुझे 20 ग्रेड
کہ دو آفیسر نے کہا کہ یار سفر یار کیا ہے, کیونکہ ہر انسان تو وہ نہیں ہے نا, کرپٹ نہیں ہے. میں نے کہا میرا دل دکھتا ہے کہ میرن شاہ جیسے علاقے میں ایک گھر میں 6 جنازے گئے. بالکل. جس کے گھر میں 6 جنازے جاتے ہو, میں کہتا ہوں کہ NHA والے قاتل ہیں. سر اسی ظفر خٹک صاحب, اسی ہینڈس ہائی وے پہ میرے گاؤں کے پورا خاندان صفا ہستی سے اسی روڈ ایکسیڈنٹ میں گیا ہے. پورا خاندان 7 بنتے, میاں بیوی اور بچوں سمیت. یہ سپینا موڑ جو ہے یہ تو شروع دن سے یہ تو ایک مقتل گاہ ہے جہاں ٹھیک ہے انسانوں کو نگلنے کی جگہ ہے, نہ اس کو چوڑا تک نہیں کیا گیا. میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. ابھی جو توسیع ہو رہی ہے اس میں بھی اس پینا موڑ کو چھوڑا گیا ہے کہ اس پہ حادثات ہوتے رہیں, انسانی جانیں ضائع ہوتے رہیں, اور بس ہم اس پہ. ارباب عالمگیر صاحب نے کچھ فنڈ کی تھی, یعنی اس دور میں پیپل پارٹی کے دور میں. جی کدھر گئے وہ پیسے؟ اس کے بعد شاید عمران خان صاحب کے دور میں بھی دوبارہ ٹینڈر وغیرہ کچھ ہو گیا. کہاں ہے کام؟ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. پریکٹیکل بات ہے. میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ وفاق نہیں دے رہا ہے, یہ وفاق کا NHA وفاق کے ساتھ ہے, یہ مان لیتے ہیں. رائلٹی کا جو جس میں اربوں روپے کے فنڈ بھی کیڈاپ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ امیونائزم پہ آپس میں اس پہ لڑ رہے ہیں, تو اس سے کم از کم یہ جو مخصوص جگہ ہیں جیسے سپینا موڑ ہے, جیسے امبیری کلی چوک ہے, جیسے جیل چوک ہے, جہاں پہ حادثات اکثر ہم دیکھتے ہیں رونما ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑا بہت پیسے کیوں نہیں لگاتے کہ لوگوں کو سہولت تو کم از کم انسانی جانیں تو بچ سکیں. یہ دیکھیں ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ لوگ آواز اٹھا سکے جس طرح KRM کی ہماری وہ تھی. میں مشکور ہوں آج کل جو محترم بیٹھے ہیں کمشنر سوات عابد وزیر صاحب یا مرحوم IGP اس وقت دورانی صاحب, ان لوگوں نے جب ہم نے وہ کیا تھا اولہان DIG صاحب, ان لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا. گلب جانت روڈ جو نکلی تھی, مطلب یہ ہے کہ 32 کروڑ روپے نکلے تھے انہی کاموں کے لیے. ان لوگوں نے پریزنٹیشن کی, ہاتھ و کتابت, ایک وہ ملا سمر ملا احتجاج کا, وہ پیسے ہمارے MNA صاحب MPA صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو گئے, آگے اس کو 48 گھنٹوں میں اڑ گئے ہیں. ہٹک لوگ ڈانس کرتے رہیں, کسی میں جرت ہے کہ سوال کرے. ہمارا تو یہ ہے کہ جس کو بھی ہوگا, باہر کے سیاست کی جانب نہیں جاتے, ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن یار شرم کا مقام ہے. یہ لوگ جلسوں جلوسوں میں کہتے ہیں آپ رائٹی کی بات کرتے, وہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ بھی نہیں دیتے, اپنوں میں لیپ ٹاپ وغیرہ یہ چیزیں بانٹتے ہیں. کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے. سر یہ تو جس طرح آپ نے بولا, جس طرح یہ رمضان پیکج تقسیم کیا گیا, یا ابھی جو سولر سسٹم تقسیم کیے جا رہے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے جو اندر ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, بلکہ ہر اس بندہ ایسے وہ ہے, پتہ ہے کہ کس کو مل رہے ہیں, کس کو خوش کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہے انسانی جان کا معاملہ, یہاں پہ انسانوں کی زندگی کا معاملہ ہے. کیا مطلب ہم اتنے بحث ہو گئے کہ ہم بس لاشیں اٹھاتے ہیں, روز یہی حادثات ہوتے ہیں, اور بس ہم تعزیت کر کے اور ہمدردیاں کر کے بھول جاتے ہیں, اور پھر اگلے حادثے کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ہو جائے گا, پھر اس طرح چلے. خٹک صاحب چند قدم پہ میجر صاحب کا کلینک ہے. بالکل. جیل چوکی میں بات کروں گا, شاید خٹک صاحب کی بھی گزرگاہ ہے. بالکل. خورشید خٹک ہمارے کلسٹر ہے, میٹھا بندہ ہے, لیکن پتہ نہیں یار کہ کب یہ اٹھے گا, بنیادی حقوق کی بات کب کرے گا. ان لوگوں کا اگر اوٹ ملا ہے نا, قسم خدا کی عمران خان کی وجہ سے, عمران خان کا مشن ویژن ان لوگوں نے پاؤں تلے رون ڈالا. ایک زمانے میں آپ کے وہ ٹویٹ وغیرہ بھی ہم دیکھتے تھے, بڑے شدائی تھے. آیا میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم تو دیکھو, ہم تو اسی چیز کو ظاہر ایک سوچ نظریے کی بات ہوتی ہے, ہم تو کسی پارٹی کے نہیں. تو نظریے کو ان لوگوں نے پاؤں تلے رون ڈالا یا نہیں؟ وہ تو آپس میں گتم ایک دوسرے پہ. آج کل کرک آپ دیکھیں, کرک میں توبہ استغفار گاڑیوں پہ اترا ہے, وہ آپس میں لگے ہوئے, ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز پہ انگلی اٹھانے. قسم خدا کی ہم خوش ہوتے ہیں کہ اگر میرا میں نے شاید خٹک کے پاس اچھی گاڑی ہو, کیونکہ وہاں پہ راجے مہاراجے ہیں. تین براڈو پتنی تو ہم کہتا ہوں نا, لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس پہ آپ خاموشی چاہیے نا کہ یار وہ 1-2-4 منٹ کی تقریر انڈس ہائی وے پہ کریں, ان حادثات پہ کریں, NHA پہ وہ کریں.
वफाकी मामला है ना, वफाकी मामला। यहाँ पे चाहिए हमारे वजीर यार को। सुबह सूबे की सतह पे मतलब उठ Exactly, के और ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये कि अगर अदाद शुमार जमा किए जाएं, गुज़श्ता 10 साल के भी अदाद शुमार जमा किए जाएं, हालांकि ये तो 20-25 साल हो गए 26 इस इंडस हाईवे के, 10 साल के हादसात की इस पे अदाद शुमार जमा किए जाएं अब तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अब बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इतने हादसात जब नहीं होते कैंसर- जहाँ पे यहाँ पे होते जब हैं। कैंसर अस्पताल बन्नू लेके जा रहे थे तो मैं अपने मोहतरम उस वक्त के एमपीए साहब के पास में गया। मैंने कहा कि ये सर क्या है, ये तो बन्नू लेके जा रहे हैं, करे कहा के उन्होंने कहा ये वो तो मिनिस्टर है। मैंने कहा आप एमपीए हैं? किस तरह आप एमपीए हैं? अच्छा, उन्होंने कहा वो पावरफुल बंदा है। मैं कहा सर यार जब आपके अवामी नुमाइंदे ऐसे हो। और जफर हटक साहब, एक दूसरी बात है कि उस दिन मैं गुल साहब खान जो हमारे साबिक एमपी हैं के आप लोग के हल्के से है, उसका मैं ये हादसे के बाद एक वीडियो सुन रहा था। उसमें ये अस्पताल का जो मामला है, एक रिवायत है ना, जो भी आता है टेम्परेचर हो कोई आम सा, किसी को क्रॉनिक बीमारी हो, हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक चीज़ होती है ना, रेफर टू पेशावर, ये एक रिवायत है। और ये जब से KDA बना है हम ये इसको देख रहे हैं, इससे पहले क्या होगा हमें नहीं पता। वो कह रहे थे कि आप लोग इसको वोट देते हैं और देखो अस्पताल में ना डॉक्टर है ना सहूलियात है, हर किसी को पता है KDA में शाम के बाद वो क्या कहते हैं चमगादड़ी नजर आते हैं, बाकी आपको डॉक्टर देखिए। नहीं मिलेगा। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। लेकिन मैं गुल साहब खान साहब को भी सोच रहा था कि आप भी 5 साल एमपीए रहे हैं और आपकी हुकूमत थी, पावरफुल हुकूमत थी, और आपका भाई जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा है, आप भी अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम किससे रोना रोएं? यार मुझे बात कहे, हैं? ये आपका करक मॉडल स्कूल हैं? का किसी ने विजिट तक किया है? नहीं, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है। बिल्कुल। करक यूनिवर्सिटी का बेड़ा किसने घर किया है? किन लोगों ने घर किया? किसी बाहर के बंदे ने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। मुश्ताक गनी साहब आए थे, उन लोगों ने कहा कि खुदा के लिए इस्तेमाल मत करो, जी बाहर के लोग। जी, लेकिन उन लोगों ने हमें पहचाना कि ये लोग इस चीज की शेदाई है, हड्डी डाल। मैं वो हॉस्पिटल गुलसाब खान साहब के दौर में 1 करोड़ रुपए रिनोवेशन के लिए, लेकिन वो बोर्ड स्टेल जी जो वो उसका लगा हुआ है शीशे का, जी, उसको हाथ नहीं लगाया, किसी ने चेक बैलेंस नहीं की। बिल्कुल। एक और बात है ना, अभी पिछले माली साल का जब बजट इसी हुकूमत ने जब बजट पेश किया, उसमें ये करक का अस्पताल इसकी अपग्रेडेशन थी, 4 अस्पताल इनसे ये भी था। पूरा माली साल गुजर गया है, आखिरी 2 महीने रहते हैं, एक वो मेरे ख्याल में वो उसका फाइल वर्क भी नहीं हुआ। यार वो करक के पानी का क्या बना? किसी हमारे जो वजीर हैं, हमारे मेजर सजाद बरकवाल साहब हैं, खुर्शीद खान एमपी है, मैंने उन्हें उसको तो चाहिए था ना कि इस पे सवाल उठाते, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते, कोई इसके लिए तहरीक इल्तिवा जमा करते। एक दो बार पार्टी सियासत पे मेजर साहब को मैंने देखा है, मेजर साहब को मैंने देखा है। खुर्शीद भाई तो शायद असेंबली फ्लोर पे कभी मौका भी नहीं मिला है। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला। मैं आपके कैमरे की तवज्जुह से अपील करता हूँ, 3 ऊपर जी MNA MPs साहबान और 3 जो डिस्ट्रिक्ट वो है हमारे चेयरमैन साहबान है, मेयर साहबान, जी जी, कि खुदारा रहम करो करक के अवाम पे। बिल्कुल। जो गेट उठा के ले गए ना, गेट उठा के ले गया, किसी ने पूछा कि जी आप किस तरह, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ इसी वजह से हूँ कि वो सच्चा है, कर रहा है। तो करक वाले भी हमारे इसी तरह है कि मैं इमरान खान के साथ इस बिना पे खड़ा हूँ कि वो कर रहा है। जबकि अदात अतवार आप मुझे बताएं, बासियत है जर्नलिस्ट कि उनके अदात अतवार इमरान खान के मिशन विजन के है या नहीं है? वो तो खैर आप सबके सामने मैंने कोई बात बोली ना कि वो आपस में लड़ रहे हैं, अपने कारकुन उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, कर रहे हैं। तो परसों आपने कन्वेंशन में देखा कि खुर्शीद खटक पे कितने इल्जामात लगे, इस तरह आपस में लड़ते हैं। मसला ये नहीं है, वो उनकी अपनी सियासत है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंडस हाईवे सिर्फ इसके हादसात पे अगर सोचे, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे MNA से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेजर सजाद बरकवाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और खुर्शीद खटक से कि वो NHA से जरा डेटा मंगवाएं। 1122 तो अभी बनी है, डेटा मंगवाएं पिछले 10 साल का कि कितनी जिंदगियां यहाँ पे करक में इंडस हाईवे की वजह से निकल गई हैं, कितने लोगों की जानें ज़ाया हो गई, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई मामूली मसला नहीं है। दूसरी बात रही अस्पताल की। अस्पताल पिछले बजट गुजर गया माली साल, अभी मई में फिर बजट होगा, फिर इसी तरह ऐलान होगा, सियासी बात होगी।
करक के अस्पताल में, KDA के अस्पताल में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको इमरजेंसी की मेडिसिन नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हम जाते हैं, ये नौशहरा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक कैटेगरी D अस्पताल में आप जाएं, आपको वहाँ पे कम से कम इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो आपको 30 से 35 अद्वियात मिलती हैं मुफ्त में। आपसे मैं वहाँ पे पूछता हूँ, आपको सिरिंज भी नहीं डॉक्टर मिलता। को हमने सहूलियत दी है? कोई एक बात है, हाँ, यार आपके पास इतना रॉयल्टी फंड है, यूं उड़ाते हो। कहाँ गया इमरान खान का विजन, क्या गया इमरान खान का मिशन? यार लोग कहेंगे खटक साहब, चंद चमचे, यूं वो लोग जो जिनके घर में चने के बोरी या सोलर या 10,000 रुपए मिले, उसको हमारी बात पसंद नहीं है। नहीं, ये जो सूरत हाल है ना, जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, रमजान पे को जो या सोलर की तकसीम हो, एक आम बंदा देख रहा है। और आप यकीन जाने, ये PTI के अंदर के जो वर्कर्स हैं वो भी इससे फेड अप हैं। ये देख रहे हैं, वोट अगर इमरान खान को मिलता है, 2 दफा मिला ना, अब तीसरी दफा लोग ये भी सोचेंगे कि यार इमरान खान को मैं वोट देता हूं, अगर वो इस तरह के लोगों को फिर भी आगे करता है तो मैं उसको क्यों दूं? रिप्रेजेंट तो ये करते हैं। देखें, करक में पानी का मसला है, ठीक है, और ये पैदाइशी तौर पे हमसे चल रहा है। इन लोगों के पास इस मसले को हल करने की ना कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, न लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। कोई ये लोग आपके मेरे गिराए हैं, और जिस इदारे में मतलब पैसे आते हैं ना, अभी मेरे ख्याल में एक बड़ा इदारा उसने स्टार्ट किया है, वो उनके पास जाते हैं कि जी आप लोगों के पास तो 3 करोड़ फंड आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे जी, माजरत के साथ, ठीक है। तो ये लोग इसी बेस पे हैं कि भाई वो जो 65 करोड़ आ रहे हैं, इसमें मेरा क्या, तेरा क्या, फलां का क्या, शेयर डिवाइड, और फिर मेरा हिस्सा कितना है। नहीं, तो मैं ये कहता हूँ ना, बुनियादी मसाइल हैं। आपका पानी मसला हल नहीं हो रहा, और ये पानी का जो मसला है आने वाले 10-15 साल में इससे बड़ा मसला कोई नहीं होगा। आपको अपनी गैस नहीं मिल रही, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपके पास सेहत की सहूलियात नहीं है। ये वो चीज़ें जो बुनियादी सहूलियात जो कहते हैं, जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। आपकी सड़कें ऐसा ही हैं, वो चलने के काबिल नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर 2-3 हज़ार रुपए पे किसी को मैं ट्यूबवेल दे दूं, किसी को मैं प्रेशर पंप दे दूं, किसी को मैं सोलर प्लांट दे दूं, तो इस पे अगर ये करक आगे जाता है, ये तरक्की होती है, फिर तो हम ये चीजें अपने मसाइल छोड़ के ये फिर कौन हल करेगा? बात ये है कि करक में सब कुछ जातियात पे चल रहा है। जी जी, मतलब कोई ऐसा वो मौका नहीं है। हम तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई पावरफुल अच्छा बंदा है, जी जी जी, सलाम पेश करते हैं। जी जी, अगर मेडिकल में है, हम सलाम पेश करते हैं। कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट आता है, अवामी ब्यूरोक्रेट आता है, हम सलाम पेश करते हैं। नुमाइंदों ने जब भी कोई अच्छा काम किया, हमने फिर अप्रिशिएट किए, लेकिन ये है कि कोई ऐसा काम है सिवाय रॉयल्टी के? बिल्कुल कितने साल शायद साहब तो खैर खटक साहब, ये हमारी वीडियो भी मेरे ख्याल में कोई लेंथ इसकी बढ़ रही है। हमारा फिर उसी मुद्दे पे आते हैं कि इंडस हाईवे जो इंसानी जाने निकल रहा है, और ये हम रोज लाशें उठाते हैं, वही सवाल पे आना के मैं कहूँगा ये कब तक चले? मैं मुतसर कहूँगा वही पश्तो में कदा जल्मोना पूरा नशवा ग्राना वतन जिन्हें के बदी गटी न राहु सुबह जी ज़दा दर तवामा खलक शतदी टोल बेगरत ने दी जी जी, पैखोर बार वो मुजाहिरा को जी, इस्लामाबाद ता जमा मलगे रिश्ते दी अला दे इज्जत हो कि इस्लामाबाद के मुश्ता पैखोर के मुश्ता जी 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 जी, दा सिर्फ यो द करक मसला न दा द मरबतो दा द डी खान दा द वजीरो दा द बनसो मसला दा जी, इंशाअल्लाह पदे बांधे ब प्रोटेस्ट को जी जी, दोन हो नशवा उस मुंगर तो सवाल को मेरा बारे में एक मशहूर मुगो बिल्कुल हटक साहब, ये तो तंगा मत बजंगा मत, आखिर में फिर यही लोगों को लिए बाहर आना पड़ता है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क में जहाँ पे छोटे से छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े तक, जब आप रोड पे ना आए, जब आप सड़कें ब्लॉक ना करें, जब आप एहतजाज न करें तो कोई नहीं सुनता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है अपने मुंतखब नुमाइंदों से कि वो इस अहम तरीन मामले पे, एक हसास मामला है, इंसानी जानों का मामला है, इस पे सूरत तवज्जो दें, थोड़ा सा फंड इस पे लगाएं, वफाक की सतह पे इस पे आवाज़ उठाएं, सूबाई असम्बली पे में इसकी हवाले से आवाज़ उठाएं, रॉयल्टी फंड से थोड़ा करें। लेकिन ये इंडस हाईवे जो आए रोज़ यहाँ पे ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ रहे हैं, ये सिलसिला बंद हो। अल्लाह बख्श इस्लाम हटक को, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन
پھر نہ ہم اس کا پاس رکھ سکے، اور آج وہ مقتلگاہ بن گئی ہے جہاں سے ہم روز انسانی لاشیں اٹھاتے ہیں، اور اس کی مرمت، اس کی تعمیر کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، انشاءاللہ اسی طرح ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔ تھینک یو۔